यदि तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की तो मानव देह में हजारों ऐसे स्थान है जहां तुम संकटों में फंस जाओगे। हजारों सैकड़ों स्थान है जो तुम्हें शोक मग्न कर देंगे। प्रतिदिन तुमसे ऐसे कर्म बनेंगे जो तुम्हारी दुर्गति करा देंगे। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके इसी जन्म में इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि परब्रह्म परमात्मा भगवत तत्व को जान लिया, पा लिया, तो सब पापों से, सब शोकों से, सब दुखों से मुक्त हो गए और तुम बहुत कुशल और धन्यवाद। और यदि इस शरीर के रहते नाचेदिहा वेदिन महति विनष्टे, इस शरीर के रहते रहते तुमने भगवत प्राप्ति नहीं की, उस ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो तुमने अपना सर्वस्व विनाश कर लिया। ये वेद कहता है। सोचो, बुद्धिमान पुरुष हो, सोचो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। यदि भगवत प्राप्ति कर ली, ई चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, यदि तुमने उस परम सत्य को पा लिया, जान लिया, तो बहुत कुशल हो, धन्यवाद, तुम्हारा परम मंगल हो गया। यदि भगवत प्राप्ति शरीर रहते हुए नहीं की, ना चेदिहा वेदिन महते विनष्टि, बहुत बड़ी हानि हो गई, तुमने अपना सर्वनाश कर लिया, कुछ नहीं तेरे पास है। सोचो, ऐ बुद्धिमान, तुम्हारे को बुद्धि मिली, सोचो, परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति अमृत स्वरूप है, इस जन्म में उसको प्राप्त कर लो। वो परमात्मा कैसा है? वेद कहता है वह परमात्मा एक है, दो नहीं। ये जितना अलग अलग मेड़ बंधी, वो सब मेरे ही प्रभु के नाम है, मेरे ही प्रभु के संप्रदाय है, मेरे ही प्रभु की आराधना, कोई और नहीं। हम किसी और की आराधना नहीं करते, ध्यान रखना। हमें किसी और की कृपा की आकांक्षा नहीं है। यहां जो भी हो रहा है यंत्रवत हो रहा, मेरी स्वामिनी जी करवा रही। और जो नाम रूप लीला धाम प्रभु का एक भी अंग स्वीकार किए है, वो मेरा गुरु है, वो मेरा परम पूज्य है। मैं किसी और का पूजन नहीं करता हूं, मैं अपने गुरु का पूजन करता हूं, मैं अपने इष्ट का पूजन करता हूं। यहां इष्ट श्यामा श्याम और पार्श्व में जितने विराजमान हुए हैं और होंगे और होते रहेंगे, वो सब मेरे गुरु होंगे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वेद कह रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, ये दिमाग में बैठा लो। परमात्मा कैसा है? एको देवः, वो एक है। सर्वभूतेषु गूढ़ः, उस समस्त शरीरों में गूढ़ रूप से छुपा हुआ है, वो रहस्य रूप से छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। समस्त शरीरों में एक ही परमात्मा है, समस्त उपासनाओं का एक ही परमात्मा इष्ट है। उसे कितने नामों से, अनंत नामों से बोलो, पर वो है एक। वो सर्वव्यापी है, वो इन शरीरों में भी है और वो इन जड़ में भी है, खंबे में भी है, वृक्ष में भी है, पत्थर में भी है, कहीं भी सर्वव्यापी, वो हर जगह है। जैसे यही बात कही प्रहलाद जी ने, तो कहा कहां तेरा हरि है? हिरण्यकश्यप ने तो कहा इस तलवार में, इस खंबे में, हम में, आप में, सब में हरि। खंबे में है तेरा इष्ट हरि। हाँ, एक घूंसे का प्रहार किया, दहाड़ मारते हुए भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए, जड़ वस्तु से भगवान का अवतार हो गया। वो अंतर्यामी रूप से सर्वभूतों के अंदर विराजमान, सब जगह विराजमान है। वो सबके कर्मों का अधिष्ठाता है, वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, इसलिए भोगना पड़ेगा। किसी और के देखने की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो परमात्मा, वो देख रहा है तुम्हें। डरो उससे, डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा, वही कर्माध्यक्ष है, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है। किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता है, वो अपना भारी पतन कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जिसको कोई भी त्रिभुवन का भोग ललचाए ना, भ्रष्ट ना कर पाए। ये तैयारी करनी पड़ेगी ये सत्संग से। और पक्का हमने देखा, पक्का देखा है और देख रहा हूं, जैसे जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे जैसे भजन हो रहा है, जैसे जैसे बात समझ में आ रही, तो सबसे बड़ा तूफान जीवन का होता है नवयौवन अवस्था। बहुत ध्यान से प्रसंग सुनना है। जब तक भोगों की आसक्ति आपके अंदर किसी भी भोग की रहेगी,
तब तक आपको भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं होगा। एक बार ये जो प्रसंग चल, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौएं दान की। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौएं गौशाला में रख ली गई हैं और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं वो गौएं दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौएं दान कर रहे हो, स्वस्थ गौएं, नई ब्याई हुई गौएं आप दान नहीं कर रहे हैं, ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौएं किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौएं तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा। बड़े क्रोध में हुए और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का। तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता, अब अपराध था नहीं इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जो ही यमपुरी में पहुंचे तो जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप है। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए, उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि हाँ इनका कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध है, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं, मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी, मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा। मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला, चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे, जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, छोड़ो। मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं, नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी, स्वास्थ्य भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया। जब कोई भी बात स्वीकार नहीं हुआ, आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले हे नचिकेता तुम महान हो। जब कोई भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो उसके सामने दो वस्तुएं होती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेय कहते हैं जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। दोनों सामने रखे जाते हैं। किनके? हमारे तुम्हारे ऐसे साधारण के नहीं, जिनका दृढ़ लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। अब जो भोग चाहिए वो सब मिलेगा उसको, फ्री मिलेगा, भोगो, और उत्तम भोग उसको एकांत में दिया जाएगा, भोगो। अगर प्रेय भोग लिया तो श्रेय की प्राप्ति का अधिकार क्षीण होने लगता है। अगर प्रेय को ठुकरा दिया तो श्रेय की प्राप्ति, श्रेय माने कल्याण, परम भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, प्रेय भेजा जाएगा। यहां तो प्रेय के लिए ही श्रेय को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को साधन मान रहे हैं और भोगों को साध्य मान रहे हैं, जबकि साध्य भगवान होने चाहिए, भोगों को साधन बना दो। नचिकेता, तुमने प्रेय को ठुकराया है, तुम श्रेय के अधिकारी हो। ध्यान देना, ये भगवत पार्षद हैं सब, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके लिए भेजा जाएगा। ये ले लो, भगवान को छोड़ो, ये ले लो, भजन छोड़ो, ये ले लो। कोई वासना लेके जाओगे, भरपूर वो वासना की पूर्ति की जाएगी भजन छुटवाने के लिए। ये अंदर बैठा ये संत वाणी इसीलिए सुना रहे बड़े बड़े महापुरुषों की। प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं।
बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता नहीं चाहिए। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है।